अभी तक हम लोग संकरण पढ़ रहे थे और इस संकरण के आधार पर बहुत सारी ज्यामिति संरचनाएं स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, तो संकरण में विभिन्न प्रकार के अणुओं की विभिन्न प्रकार की ज्यामिति हम लोगों ने सीख ली। अब हम कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनकी ज्यामिति संकरण के आधार पर स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एक नया सिद्धांत आया है और उसे कहते हैं संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, इसे वेस्पर बोलते हैं, वेस्पर, VSEPR थ्योरी। तो VBT क्या है? संयोजी बंध वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर अणुओं की जो ज्यामिति है वो स्पष्ट नहीं है। तो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु आदि के आधार पर, यानी संयोजी कोश बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु आदि के आधार पर अणुओं की आकृति स्पष्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक हैं गिलेस्पी और उनके सहयोगी हैं निलहोम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसके अनुसार कि किसी अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। किसी अणु की सबसे अधिक स्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। इस सिद्धांत के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो पहला नियम यह है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, BP से कहेंगे, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, यानी किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो और उसमें लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो। लोन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वो अगर नहीं है तब उस अणु की ज्यामिति निश्चित होगी। यानी ऐसा अणु जिसमें केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते, उस अणु की ज्यामिति निश्चित होती है और यह ज्यामिति बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी BP की संख्या पर निर्भर होती है। BP माने बॉन्डेड पेयर। तो यहाँ हमने एक टेबल बनाई है, देखें, नंबर ऑफ BP, फिर उसके बाद ज्यामिति, फिर उसके बाद बंध कोण, फिर उसका उदाहरण। तो नंबर ऑफ BP पहला है 2। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो उस अणु की ज्यामिति रेखीय होगी और बंध कोण